नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ इंडियन सिनेमा बल्कि हॉलीवुड में भी काफी हलचल मचा दी है। हाँ, बिल्कुल। और ये खबर जुड़ी है बॉलीवुड के शायद सबसे बड़े, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक, रामायण से। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों से और जो बातें चल रही हैं उन पर आधारित है। सही। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। क्या है ये मामला? ये कास्टिंग की बात, एक बहुत बड़ी, मतलब चौंकाने वाली कास्टिंग की बात हो रही है। हाँ, और एक ऐसी रकम ऑफर हुई है जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगती है। और सवाल ये कि हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस सिडनी स्विनी वो कौन सा किरदार निभा सकती हैं इसमें? ये बड़ा सवाल है। और सबसे जरूरी, इसके मायने क्या हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस पर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। खबर ये है कि हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस सिडनी स्विनी, उन्हें रामायण के लिए एक असाधारण, मतलब रिकॉर्ड तोड़ रकम ऑफर की गई है। जी। हाँ, सिडनी स्विनी, जिन्हें हम सब यूफोरिया से जानते हैं, और अभी एनीवन बट यू भी आई थी। हाँ, काफी पॉपुलर हुई थी वो फिल्म। बिल्कुल। तो उनकी ग्लोबल पहचान है, और अब खबर है कि रामायण के जो मेकर्स हैं उन्होंने उनसे संपर्क साधा है। अच्छा। और जो रकम है वो तो मतलब दिमाग घुमा देने वाली है। 530 करोड़ रुपए। 530 करोड़। हाँ, 530 करोड़। ये आंकड़ा ही अपने आप में इतना बड़ा है, ये बताता है कि किस स्केल की फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इंडियन सिनेमा में तो शायद ही किसी को, मतलब किसी भी एक्टर को इतनी बड़ी रकम ऑफर हुई हो कभी। शायद नहीं हुई होगी, ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, ये रकम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। सही कह रहे हैं। ये दिखाता है कि मेकर्स रामायण को सिर्फ एक इंडियन फिल्म नहीं देख रहे हैं, उनका इरादा इसे एक ग्लोबल इवेंट बनाने का है। और इतने बड़े बजट का मतलब है कि वो प्रोडक्शन वैल्यू हो, स्पेशल इफेक्ट्स हो, मार्केटिंग हो, वो किसी भी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से टक्कर लेने की सोच रहे हैं। अच्छा। ये इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी एम्बिशन का, महत्वाकांक्षा का संकेत है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिडनी स्विनी को रोल कौन सा ऑफर हुआ है। सुनने में तो आया है कि मेकर्स ने उनसे एक पावरफुल फीमेल कैरेक्टर के बारे में बात की है। हाँ, शक्तिशाली महिला चरित्र। अब यहीं से अटकलें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली और सीधी बात तो यही दिमाग में आती है कि क्या उन्हें सीता माँ का किरदार ऑफर किया गया है। बिल्कुल, ये सबसे स्वाभाविक लगता है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है शायद। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि मामला शायद इतना सीधा ना हो। अच्छा। हो सकता है कि मेकर्स का प्लान कुछ और हो। क्या ऐसा हो सकता है कि फिल्म को एक वाइडर इंटरनेशनल अपील देने के लिए सिडनी के लिए कहानी में एक बिल्कुल नया, एक खास कैरेक्टर लिखा जा रहा? ओह, ये तो बिल्कुल अलग एंगल है। हाँ, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे फिल्म वेस्टर्न ऑडियंस से भी बेहतर कनेक्ट कर पाए। उसे सिर्फ एक इंडियन कहानी न मानकर एक ग्लोबल एपिक की तरह पेश किया जाए। मतलब एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइज बनाने की तरफ कदम। हो सकता है, बिल्कुल, ये पॉसिबल है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ कास्टिंग का मामला नहीं, बल्कि फिल्म को ग्लोबल लेवल पर पोजीशन करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? देखिए, पहले से ही रणबीर कपूर के भगवान राम का रोल करने की और केजीएफ वाले यश के रावण बनने की जोरदार चर्चा है। हाँ, वो खबरें तो चल ही रही हैं। अब सोचिए, इस जबरदस्त इंडियन कास्ट के साथ अगर सिडनी स्विनी जैसी ग्लोबल स्टार का नाम जुड़ जाए, हाँ, तो ये फिल्म कागज पर ही एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाती है। ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में फिल्म को एक रियल इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर बनाने का दम रखता है। ऑडियंस में जो एक्साइटमेंट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और जाहिर है, इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी एम्बिशन, इसका सीधा असर फिल्म के बजट पर पड़ेगा। बिल्कुल। अगर ये सब खबरें सच है तो क्या हम ये मान लें कि रामायण इंडिया की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है? इसमें तो कोई शक नहीं लगता मुझे। अगर सिर्फ सिडनी स्विनी की फीस ही इतनी बड़ी है तो फिल्म का टोटल बजट तो मतलब कल्पना से परे जा सकता है। हम शायद एक ऐसे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इंडियन फिल्मों से नहीं, बल्कि हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों जैसे अवेंजर्स या अवतार, उनके बजट और ग्रैंडियर को टक्कर देने का इरादा रखता हो। इसका मतलब सिर्फ बड़े सेट्स या कॉस्ट्यूम्स नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स, साउंड डिजाइन, पोस्ट प्रोडक्शन, सब कुछ। हाँ, वो तो होगा ही। ये इंडियन सिनेमा के लिए टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों लेवल पर एक अभूतपूर्व छलांग हो सकती है। ये पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को बदल सकता है। लेकिन इस शानदार तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इतनी बड़ी पेशकश के बावजूद सिडनी स्विनी की तरफ से शायद कुछ हिचकिचाहट है। हाँ, ये बात भी सामने आई है।
और इसके पीछे कुछ वाजिब चिंताएं हो सकती हैं। जैसे? पहली और सबसे ऑब्वियस है लैंग्वेज बैरियर, भाषा की बाधा। हाँ, वो तो है। हिंदी या संस्कृत निष्ठ डायलॉग्स बोलना, खासकर एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के लिए, किसी फॉरेन एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। सही बात है। सिर्फ रटना नहीं होता ना। बिल्कुल, उसमें सिर्फ शब्दों को याद करना नहीं, बल्कि उनके भाव, उनके लहजे को समझना भी शामिल है। और भाषा के अलावा और क्या हो सकता है? दूसरा बड़ा पहलू है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का, सांस्कृतिक समझ का। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो इंडियन कल्चर और आध्यात्मिकता का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। इसके कैरेक्टर्स, खासकर सीता माँ जैसे किरदार, उनका एक गहरा कल्चरल और इमोशनल महत्व है। सही। किसी ऐसे एक्टर के लिए जो इस बैकग्राउंड से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, उस कैरेक्टर की आत्मा को पकड़ना, उसे ऑथेंटिसिटी के साथ पर्दे पर उतारना, ये बहुत ही सेंसिटिव और मुश्किल काम हो सकता है। इसमें बहुत रिसर्च और तैयारी लगेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये डील शायद हो ही ना पाए? अभी कुछ कहना मुश्किल है। रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि मेकर्स उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। और जाहिर है 530 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। हाँ, ये तो है। ये अमाउंट किसी भी एक्टर को सोचने पर मजबूर कर सकता है। हाँ। शायद मेकर्स उन्हें भाषा और कल्चरल तैयारी में पूरी मदद का भरोसा दे रहे हो सकता है। देखना होगा कि ये जो बाधाएं हैं, ये दूर हो पाती हैं या नहीं। जाहिर है, इतनी बड़ी खबर है तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही होंगी। क्या कह रहे हैं लोग, आम दर्शक, इंडस्ट्री वाले? बिल्कुल। और रिएक्शंस काफी मिले जुले हैं, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है। अच्छा। एक तरफ तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है, खासकर जो यूथ है और वो लोग जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पे देखना चाहते हैं। हाँ। वो इस पॉसिबल बॉलीवुड हॉलीवुड कोलैबोरेशन को लेकर बहुत रोमांचित है। उन्हें लगता है कि सिडनी स्वीनी जैसी स्टार के जुड़ने से रामायण सिर्फ इंडिया तक नहीं रहेगी, बल्कि ये एक वैश्विक चमत्कार बन सकती है। ग्लोबल फिनोमेना। हाँ, ये इंडियन एपिक को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, खासकर वो लोग जो ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। उनकी अपनी चिंताएं हैं। उनका मूल सवाल यही है, रामायण जैसी पवित्र और गहरी जड़ों वाली कहानी में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की जरूरत ही क्यों है? हाँ, ये सवाल भी वाजिब है। खासकर अगर बात सीता माँ के किरदार की हो, तो उनका मानना है कि ये रोल किसी इंडियन एक्ट्रेस को ही मिलना चाहिए, जो उस किरदार की गरिमा, पवित्रता और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को नेचुरली समझ सके और उसे जी सके। सही बात है। उनके लिए ये सिर्फ कास्टिंग का सवाल नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी और सम्मान का सवाल है। तो मतलब ये मामला सिर्फ फिल्म बिजनेस का नहीं रहा, ये एक तरह की कल्चरल डिबेट बन गया है। हाँ, बिल्कुल। ये बहस इस बारे में है कि ग्लोबल अपील पाने की कोशिश में कहीं हम अपनी कल्चरल जड़ों से समझौता तो नहीं कर रहे, या फिर क्या इंटरनेशनल टैलेंट को शामिल करके हम अपनी कहानियों को और रिच बना सकते हैं। ये एक बहुत नाजुक बैलेंस है। बहुत नाजुक। इसी गहमा गहमी के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है, कहीं ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? हाँ, ये सवाल भी उठ रहा है। मतलब क्या ये वाकई सीरियस बातचीत है, या सिर्फ फिल्म के रिलीज से पहले दुनिया भर में बज़ क्रिएट करने की एक चाल? ये सवाल उठना लाजमी है। आजकल फिल्म प्रमोशन के तरीके बहुत बदल गए हैं। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है ये सिर्फ शुरुआती बातचीत हो, जिसे जानबूझकर लीक किया गया हो ताकि फिल्म सुर्खियों में आ जाए। या ये भी हो सकता है कि मेकर्स वाकई सीरियस हो, लेकिन अभी कुछ फाइनल ना हुआ हो। लेकिन एक बात तो है, इसका असर तो हो ही गया है ना। बिल्कुल, चाहे ये खबर पक्की हो या सिर्फ हवा हवाई, इसने अपना काम कर दिया है। हाँ। रामायण प्रोजेक्ट अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया है। सही। इसने फिल्म को लेकर उम्मीदें और उत्सुकता दोनों को आसमान पर पहुंचा दिया है। सही। अब ये सिर्फ एक आने वाली फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा इवेंट बन गई है जिस पर दुनिया भर की नजरें होंगी। इस खबर ने फिल्म को रिलीज से पहले ही एक विश्वव्यापी घटना बनने की राह पर डाल दिया है। तो अगर हम थोड़ा आगे देखें, मान लीजिए ये डील हो जाती है, सिडनी स्वीनी वाकई रामायण का हिस्सा बनती है, तो इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये सिर्फ एक फिल्म की कास्टिंग से बढ़कर कुछ होगा? निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये कास्टिंग फाइनल होती है, तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट साबित हो सकता है। अच्छा, वाटरशेड मूवमेंट। हाँ, एक ऐसा मोड़ जो इंडस्ट्री की दिशा बदल दे। ये बॉलीवुड में वाकई एक नया अध्याय लिख सकता है। वो कैसे? मतलब क्या बदलाव आ सकता है? कई लेवल्स पर। पहला, ये इंडिया और वेस्ट के बीच क्रिएटिव कोलैबोरेशन के दरवाजे और चौड़े कर देगा। हम फ्यूचर में और भी ज्यादा इंटरनेशनल एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस को इंडियन प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए देख सकते हैं। ओके। दूसरा, ये इंडियन फिल्मों के बजट को और ऊपर पुश कर सकता है।
जब मेकर्स इतने बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्रोडक्शन क्वालिटी, वीएफएक्स और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स को अपनाने की कोशिश करेंगे। सही। इससे हमारी फिल्मों का ओवरऑल लेवल और बढ़ेगा। तीसरा, और ये महत्वपूर्ण है, ये कास्टिंग के ट्रेडिशनल तरीकों को चैलेंज करेगा। अच्छा। हो सकता है कि फ्यूचर में कहानी की ग्लोबल अपील को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल चेहरों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, खासकर बड़े बजट की फिल्मों में। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को तेज कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये खबर, इसकी कई परतें हैं। सिडनी स्विनी से कॉन्टैक्ट, वो 530 करोड़ की अविश्वसनीय पेशकश, रोल को लेकर सस्पेंस, फिल्म के स्केल पर इसका असर, लोगों की बटी हुई राय और इंडियन सिनेमा के फ्यूचर पर इसके संभावित प्रभाव। हाँ, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मामला बना देते हैं। बिल्कुल, अभी ये देखना बाकी है कि आगे क्या होता है, क्या ये अटकलें हकीकत बनती हैं या नहीं। लेकिन इस पूरी चर्चा ने हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है, ये तो पक्का है। हाँ, और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस पूरी बातचीत के संदर्भ में जरा सोचिए, जब हम अपने महाकाव्यों को या अपनी गहरी सांस्कृतिक कहानियों को आज के दौर के लिए बनाते हैं, और खासकर एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए, तो क्या उनकी जो मूल आत्मा है, उनकी जो कल्चरल और स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी है, उसे बनाए रखना संभव है? बहुत जरूरी सवाल है ये। या फिर दुनिया भर में अपील हासिल करने के लिए कहानी में, किरदारों में या प्रेजेंटेशन में कुछ हद तक बदलाव या समझौते करना जरूरी हो जाता है? ये बैलेंस साधना कितना मुश्किल है या कितना संभव है, खासकर जब इतने बड़े स्केल और बजट की बात हो रही हो? हाँ, ये सवाल आने वाले समय में शायद और भी ज्यादा रेलेवेंट होता जाएगा।